क्या कोई शेयर 3 साल में 3 गुना हो सकता है? आज हम इसको स्टडी करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता रहा हूँ, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर इस तरह के मैंने 10 शेयर आइडेंटिफाई किए हैं तो उसमें से 6 7 8 सही होते हैं और एक दो गलत होता है। हो सकता है आप मेरे कहने पे ये शेयर खरीद लें और वो गलत हो जाए। मैं आपको ना खरीदने को कह रहा हूँ ना बेचने को कह रहा हूँ। मैं शेयर कैसे खरीदता हूँ, कैसे जिसे आप मल्टी बैगर कहते हैं उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, जानता हूँ, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। खरीदेंगे प्रॉफिट आपका, नहीं खरीदेंगे उसके बाद 3 साल बाद आप सोचेंगे कि यार खरीद लेते तो कितना अच्छा था। आपको मैं केवल और केवल बीइंग अ टीचर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे मैं स्टडी करता हूँ, मैं क्या क्या एनालिसिस करता हूँ। उसको अगर आप देखें समझें और फिर अपनी एनालिसिस करें। मैं नहीं कह रहा आप इस शेयर को खरीदें, आप इसे सीखें। सीखने के लिए जितना इस वीडियो को यूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो। देखिएगा, जो परफेक्ट मल्टी बैगर कैंडिडेट्स होते हैं वो कोई लाख 1.5 लाख 2 लाख करोड़ की कंपनियां नहीं होती, वो यही 10 12 15 20 हजार करोड़ की कंपनी होती है। तो सबसे पहली चीज इसका मार्केट कैप एकदम उसी कैटेगरी में आता है जो कैटेगरी को ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्टॉक का पी 10 है, अगेन एक्सलेंट। फिर वही बात कि सस्ता मिल रहा है। अगर पहले ही पी जो है 50 60 70 पे मिलेगा तो उसके ग्रो होने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। आरओसी 10 है जो देखने में कम लगता है, लेकिन आगे हम इसको स्टडी करेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू स्टॉक की 726 है। वॉरेन बफेट जी का मेथड, जब भी हमें स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिले तो हमें उसे बाय करने की कोशिश चेष्टा करनी चाहिए उससे पहले। ग्रोथ देखेंगे, 5 साल का सेल्स ग्रोथ 12% के आसपास है, ईपीएस ग्रोथ 3 साल का 6% के आसपास है। देख के बहुत अच्छा नहीं लगता। प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% के ऊपर है जो बहुत अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। स्टॉक जो है 1,000 का हुआ करता था, करेक्ट होकर अभी 500 के आसपास है, तो बहुत करेक्टेड वैल्यू पे है जो कि एंट्री के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। तो ये सारी चीजें, बेसिक चीजें देख के मुझे लगता है कि हाँ जी हम इसमें कुछ एंट्री करने के सोचे, करे नहीं। मैंने करने के बारे में तो कहा ही नहीं, करने के बारे में सोचे। आगे देखेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर देखेंगे क्या करना। देखते हैं आगे। मैं पी के टर्म में देखता हूँ तो जो इस स्टॉक का एवरेज पी है ये कुछ 16.3 हुआ करता था और इस समय ये हमें 10 के पी पे मिलता है, यानी अपने एवरेज वैल्यूएशन के ये नीचे मिल रहा है। एक चीज ये देखा हमने। और देखते हैं अगर मैं इसको पीयर्स के साथ कंपेयर करूं, जो इसके पीयर्स हैं, टाइटन है, ये है, वो है, जितने भी कंपनी, कल्याण ज्वेलर्स है, सब में ये सस्ता मिल, यानी अपने इंडस्ट्री में इसका काम गोल्ड बिजनेस का है जो टाइटन करती है, जो कल्याण ज्वेलर्स करता है। ये थोड़ा और इसका ब्रॉड है। टाइटन तो केवल और केवल प्रोडक्ट को बनाती है, लेकिन ये जो है गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने से लेके बनाने तक बहुत कुछ काम करता है। तो आप थोड़ा सा इसकी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो अगर आप पीएस में देखेंगे तो 30 40 50 60 70 80 तक के पी पे है, लेकिन ये 10 के पी पे अवेलेबल है। अगेन, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो लोअर पी पे है। इस कंपनी के खुद की पास्ट पे भी देखा तो वो अपनी पास्ट की वैल्यूएशन से भी आधा पे है। ये चीज देखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो और इन टर्म्स ऑफ पी ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका एनुअल रिजल्ट देखूं तो से 10 साल पहले कंपनी 31,000 करोड़ का सेल करती थी। 31,226 करोड़ का, जो बढ़ते 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 10 सालों में 3,39,690 करोड़ हो गया। 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स। यही कैंडिडेट्स होते हैं, 10 टाइम्स इन 10 ईयर्स। ना प्रॉफिट देखिए ध्यान से, 400 करोड़ के आसपास था, वो जो है 1400 करोड़ हो गया। प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है जितना सेल्स बढ़ी है। इसका मतलब कि मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसका थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होगा और कुछ तो कमी होगी, तभी तो हमें सस्ता मिलेगा ना। अगर सब कुछ परफेक्ट होता जा रहा होगा तो सस्ता नहीं मिलेगा, कुछ कमियां हैं। क्या वो कमियां दूर होने के चांसेस हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या उस बिजनेस बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, समझ में आ रहा है, बिजनेस अच्छा है, ये समझ में आ रहा है, कंपटीटर से सस्ता मिल रहा है, ये समझ में आ रहा है। अब जो कमियां हैं अगर वो कहीं हमें दिख जाए, किसी कोई इंडिकेटर मिले हमें जो बताए कि नहीं यार ये कमियां दूर हो रही हैं, हम नहीं पकड़ पा रहे लेकिन कुछ बड़े लोग पकड़ रहे हैं, अगर ये हमें समझ में आए तो हम कुछ सोच सकते हैं। दिस इज माई वे ऑफ स्टडी। नाउ आगे बढ़ते हैं।
मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ तो देखिए रिजर्व जो है, रिजर्व जिसे हम कहते हैं कि ओनर्स का पैसा कंपनी में 7 गुना हो गया 10 साल। फेथ है, अदरवाइज तो डिविडेंड बांट चुके होते, नहीं बांटा ना, इसका मतलब फेथ है कंपनी के ऊपर। बोरोइंग्स को देखो, अगर ध्यान से बोरोइंग्स को देखो, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 8,000 करोड़ की बोरोइंग्स थी जो 800 करोड़ की भी नहीं रही, 1/10 करती है। भागने वाली कंपनी नहीं, अगर भागना होता ना तो बोरोइंग्स बढ़ती जाती है। अगर आप नीरव मोदी की कंपनी देखेंगे, अगर आप विजय माल्या की कंपनी देखेंगे, तो भागने से पहले उसमें लोन बढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए बोरोइंग्स घट रहे हैं। अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ये सारी चीजें कुछ 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 फैक्टर्स होते हैं जिनको आप देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ रही हैं कंपनी की। कैश फ्लो देखिए, पॉजिटिव कैश फ्लो बहुत अच्छा फैक्टर है। लास्ट ईयर तक नेगेटिव आ रहा था, नीचे थी कंपनी, समझ में आता है इस बार 1200 करोड़ रुपए का पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 800 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टिंग में किया है, दैट मीन्स कि अपना जो है इन्होंने कैपेसिटी बिल्डअप किया है, फिक्स एसेट्स लगाए हैं। अगेन पॉजिटिव, यहाँ देखिए फिक्स एसेट्स में आपको दिखाई देगा, इन्होंने फिक्स एसेट्स में, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, तो आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जरा। रेशियोज ठीक है, लगभग लगभग सारे 10% के ऊपर का आरओसी आ रहा है। ठीक है, डेटर्स का डेज जो है डिक्रीज हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट्री के डेज डिक्रीज हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी जो पैसा हमारा डेटर्स में फंसता था पहले 11 दिन तक, सॉरी 16 दिन तक, अब वो केवल 11 दिन फंसता है। जो इन्वेंट्री में पैसा 12 दिन फंसता था वो 7 दिन, लगभग लगभग आधा कर गया। ये इसे कहते हैं एफिशिएंसी, कंपनी एफिशिएंट होती जा रही है, ये चीजें समझने वाली चीज है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कंसिस्टेंट है पिछले जितने आपको 3-4 साल से। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना यहाँ पे देखने वाली, वो मैं देख रहा था, पब्लिक के पास होल्डिंग देखो है कितनी। 18.29 दिखती है, जिसमें से बड़े बड़े जो लोग हैं उन लोगों ने रखा है 5%, 5%, 2%, 2%, करीब 5, 5, 10, 2, 12, 2, 14, मतलब इस 18% में से 14-15% तो बड़े लोग। यानी सोचिए, कंपनी बहुत खराब है, नीचे प्राइस जा रहा है, गिर रहा है, लेकिन केवल 4%, 4.5%, 5% लोगों के पास है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। क्या कारण हो सकता है? खराब कंपनी है, प्राइस गिर रहा है, डूबने वाली है, भागने वाली है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, हम तो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग जो करोड़ों का करते हैं, जिनके यहाँ सीएफएस बैठे हुए हैं, जो उनकी रिसर्च टीम्स बैठी हुई है, उन लोगों ने इसको खरीद कर रखा हुआ है। ये तो बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया। टेक्निकल पे जाता हूँ, ये देखिए जरा, इस कंपनी की खूबी देखिए। जब जब ये इस रेंज में आई है, मैं पिछले 3-4 बार का देख रहा था, एक बहुत प्यारा यू बनता है, यू। जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं उनको पता है कि हाँ जी, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन क्या होता है। ये देखिए एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, जैसे ही ये राउंडिंग बॉटम हुआ, देखिए कहाँ गई, देखिए कहाँ गई, फिर इस लेवल पे आई, फिर देखिए कहाँ गई। और इन तीनों लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये लगभग 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 सेम लेवल है। लेकिन इस बार की ब्यूटी ये वॉल्यूम बता रहा है, इस वॉल्यूम को ध्यान से देखिए। हर बार आप कहीं ये वॉल्यूम को ध्यान से देखिए। जिन लोगों को वॉल्यूम स्टडी करना आता है वो जानते हैं कि एक बार नीचे रहे ऊपर ले गए, ठीक है, लोग बीच में घुसे, फिर देखा वो नीचे आ गया, फिर भाग गए होंगे, फिर नीचे आया, फिर भाग गए होंगे, दोबारा नीचे आया, उससे भी नीचे ले आए, ताकि सारे स्टॉप लॉस को तुड़वा दिया जाए, जो भी रिटेलर्स है वो इससे एग्जिट हो जाए, परेशान हो जाए। इस वॉल्यूम को देखो ध्यान से, वॉल्यूम। और मजे की बात ये देखिए, इतना नीचे जाके भी आरएसआई जो है ना, अभी भी आपका 40 है। क्यों? क्योंकि बाइंग इस लेवल पे हो रही है, उस वॉल्यूम को बता रहा है। अगर लगातार सेलिंग केवल हो रही होती तो वो आरएसआई बहुत नीचे आ गया होता, वो आरएसआई उतना नीचे नहीं आया है। बहुत ही अच्छा कहते हैं स्लाइडर, स्लाइडर फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। ये देखिए लास्ट वो बहुत ही प्यारा स्लाइडर फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों, ये मेरी स्टडी है, आप लोगों के पास वीडियो होगा, मैं तो उसको अपलोड कर दूंगा, देखिएगा। मैंने अगेन कहा कि हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग ट्रोल करेंगे बाद में, कुछ भी होगा। मुझे लगता है कि ये जो डबल होने का जो क्राइटेरिया है, ये शायद
2023 में ही हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैंने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। मेरे पास है, मेरे माँ बाप के पास हो सकता है, मेरे भाई बहन के पास होता है, हो सकता है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके पास हो सकता है। तो आप अपना जो स्टडी करेंगे उसको देखकर करेंगे। मेरा काम एज ए टीचर, एज एजुकेटर, एजुकेट करना है, कोई टिप देना नहीं है। मैं कोई एथराइज पर्सन नहीं हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो को। अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है हमारी टेक्निकल की, फंडामेंटल की, मेंटरिंग की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स पे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कोई बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी कमेंट आपको समझ में आता है लिखिए। मेरा काम है समझाना। मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, मैं कोई स्टॉक सेलर नहीं हूँ, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ, मैं तो एक टीचर हूँ। टीचर का काम है समझाना, पढ़ाना। मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं कुछ नहीं बेचता हूँ, मैं कोई इंश्योरेंस नहीं बेचता, मैं कोई म्यूचुअल फंड नहीं बेचता, मैं कोई शेयर नहीं बेचता। मैं केवल समझाता हूँ। मैंने जो 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो मैंने अपना रिसर्च किया था, पीएचडी किया था, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया इतने सालों तक, अब मैं वो लेमैन को पढ़ाता हूँ। वो बच्चे जो उन कॉलेजेस में नहीं जा सकते जिन कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है, वो बच्चे जो उन कोर्सेज को नहीं ज्वाइन कर सकते जिन कोर्सेज को मैं कराता हूँ और मुझे उसके लिए पे किया जाता है, उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी देर उनकी मदद कर सकूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना जो बेल आइकन है उसको लगा के रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू।